आयरा मर चुकी है। यह सुनते ही आयरा टूट गई और वहीं फूट फूट कर रोने लगी। कामयार आगे बढ़ा और आयरा का हाथ थामकर उसे वहां से ले जाने लगा, लेकिन उसी वक्त छुपा बैठा खावर अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। मौके का फायदा उठाकर वह आयरा पर गोली चला देता है। गोली की आवाज से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। गोली आयरा को लगती है और वह खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ती है। यह मंजर देखकर इरफान साहब के होश उड़ जाते हैं। वह अपनी सारी नफरत भूलकर आयरा की तरफ दौड़ते हैं। इरफान साहब और कामयार मिलकर फौरन आयरा को गाड़ी में डालते हैं और अस्पताल की तरफ भागते हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर आयरा को तुरंत ऑन ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। बाहर इरफान साहब और कामयार बेचैनी से टहलते रहते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि आयरा की हालत बेहद नाजुक है और बहुत ज्यादा खून बह चुका है, तुरंत ब्लड की जरूरत है। यह सुनते ही इरफान साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी पल कामयार आगे बढ़कर कहता है कि उसका ब्लड ग्रुप आयरा से मैच करता है और वह बिना देर किए खून देने के लिए तैयार है। कामयार अपना खून देकर आयरा की जान बचा लेता है। कुछ घंटों बाद आयरा को होश आ जाता है। कामयार की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह उसके पास जाने लगता है, लेकिन इरफान साहब दरवाजे पर ही उसे रोक देते हैं। गुस्से में कामयार को पीछे धक्का देते हुए कहते हैं कि उसकी वजह से ही आज उनकी बेटी की जान खतरे में पड़ी थी और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। दिल टूटा हुआ कामयार वहाँ से सीधे फरीहा के घर पहुँचता है, जहाँ खावर भी मौजूद होता है। वहाँ वह सुन लेता है कि फरीहा हंसते हुए खावर को शाबाशी दे रही है कि आयरा पर गोली चलाकर उसने बहुत अच्छा किया। कामयार चुपचाप खिड़की से उन दोनों की बातचीत का वीडियो बना लेता है। सबूत मिलते ही वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और खावर पर टूट पड़ता है। वह खावर की जमकर पिटाई करता है और उसी वक्त पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर फरीहा और खावर को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद कामयार सच बताने के लिए फौरन अस्पताल लौटता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि आयरा वहां नहीं है। घबराकर वह इश्तियाक को फोन करता है, जो उसे बताता है कि इरफान साहब आयरा को लेकर हमेशा के लिए लंदन जा रहे हैं और एयरपोर्ट निकल चुके हैं। यह सुनते ही कामयार बिना वक्त गंवाए एयरपोर्ट की तरफ दौड़ पड़ता है। एयरपोर्ट पहुंचकर वह देखता है कि इरफान साहब आयरा को लेकर अंदर जाने वाले हैं। कामयार उन्हें रोकता है और तुरंत वह वीडियो दिखाता है जिसमें फरीहा और खावर अपनी साजिश कबूल कर रहे होते हैं। वीडियो देखते ही इरफान साहब सन्न रह जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आ जाते हैं। वह कामयार के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे गलत समझा। असल में वही आयरा के लिए सही निकाह की रस्म अपने आखिरी लम्हों में थी। मौलवी साहब ने जब आयरा और कामयार से निकाह कबूल करने का सवाल किया तो दोनों ने कांपती आवाज में कबूल है कह दिया। निकाह तो मुकम्मल हो गया, लेकिन वहाँ मौजूद इरफान साहब के चेहरे पर खुशी का एक भी असर नहीं था। उनकी आंखों में कामयार के लिए नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। निकाह खत्म होते ही आयरा रोती हुई अपने अब्बू के पास गई। उनके हाथ चूम कर दुआएं लेना चाहिए, लेकिन इरफान साहब ने बेरुखी से उसे खुद से दूर कर दिया। उन्होंने सख्त लहजे में कह दिया कि आज से उनका और आयरा का रिश्ता खत्म और उनके लिए